औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बेटा, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि एंगल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हम देखते हैं कोई एंगल ऐसा बना है, कोई एंगल ऐसे बना है, तो कोई एंगल ऐसा बना है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स हैं, तो उन्हीं को हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहला एंगल जो है दैट इज राइट एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल कैसे बनता है? व्हेन ए वर्टिकल रे इज प्लेस्ड ओवर ए हॉरिजॉन्टल रे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रे, व्हेन ए वर्टिकल रे इज प्लेस्ड ओवर ए हॉरिजॉन्टल रे, ए राइट एंगल इज फॉर्मड। जब हम एक हॉरिजॉन्टल रे के ऊपर मान के चले, ये हमारी पास एक हॉरिजॉन्टल रे है, इसका नाम है ए बी, रे ए बी। ठीक है, इसके ऊपर हमने और एक रे खड़ी कर दी जो कि यहाँ पॉइंट ए से शुरू हो रही है। ऐसे हमने स्ट्रेट पाथ वाली एक रे, इसका नाम हम रखेंगे ए सी। ठीक है, ये है हॉरिजॉन्टल रे ए बी, और इसके ऊपर पॉइंट ए पर हमने और एक रे खड़ी कर दी जो कि वर्टिकल रे है। तो जो यहाँ पे एंगल बनता है, ये कॉर्नर जो बनता है ना, कॉर्नर कोना, इसी को एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल बना यहाँ पे, ये 90 डिग्रीज के बराबर होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्रीज के बराबर होता है। इसी एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल। जब हम एक हॉरिजॉन्टल रे के ऊपर एक वर्टिकल रे खड़ी करते हैं, तो जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, और राइट एंगल का मेजर कितना होता है? एग्जैक्टली 90 डिग्री, ये बराबर 90 डिग्री एंगल होता है। और 90 डिग्री एंगल को जब हम मार्क करते हैं ना, तो इस तरह से हम ऐसे बनाते हैं इसको, ऐसे मान के चलो ये यहाँ से एक स्क्वायर जैसा बन गया। ठीक है, इसको इस तरह मार्क करते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है एग्जैक्टली। ठीक, अब जो दूसरा टाइप है एंगल्स का, वो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कब बनता है? when the arms of an angle are opposite rays, when the arms of an angle are opposite rays forming a straight line, the angle so formed is called a straight angle। जैसे हमारे पास एक एंगल है, ठीक है, और आपको पता है एंगल जब हमने पढ़ा था, एंगल में हमने बताया कि एंगल में दो आर्म्स होती हैं। ठीक है, और वो आर्म्स क्या होती हैं? वो रेज होती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक रे है ऐसे, इसका नाम हमने रखा पी क्यू, रे पी क्यू इसका नाम है। ठीक है, ये होगी एक आर्म। अब दूसरी आर्म जो है उसको हम कैसे लेंगे? अपोजिट टू पी क्यू। अगर पी क्यू यहाँ लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो दूसरी रे जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे पी से, और वो जा रही है अपोजिट, यानी राइट टू लेफ्ट, इस तरह जा रही है। समझ में आई बात? तो इसका नाम हम रखेंगे, मान के चले, आर, पी आर रे। तो पी क्यू रे लेफ्ट टू राइट जा रही है, और दूसरी रे हमने ली जो कि पी से स्टार्ट हो रही है और ये जा रही है राइट टू लेफ्ट, अपोजिट टू पी क्यू। पी क्यू इधर और पी आर इधर जा रही है, सो दे आर अपोजिट रेज। ठीक, वन गोइंग राइट, वन गोइंग टुवर्ड्स राइट, वन गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट। सो ये पी क्यू और पी आर दो आर्म्स है एक एंगल की, और दोनों आर्म्स जो है ये रेज हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो यहां पे जो एंगल बनता है वो, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्यों? क्योंकि एक रे जा रही है टुवर्ड्स राइट, दूसरी रे जा रही है टुवर्ड्स लेफ्ट, इन अपोजिट डायरेक्शंस, और इन दो रेज के मिलने से एक स्ट्रेट लाइन बनती है। देखो स्ट्रेट लाइन है ना, इसको क्या बोलते हैं? पहले हमने पढ़ा था, ये देखिए, अ लाइन हैज neither starting point nor end point, a line has
हमने क्या पढ़ा था, लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज नन ऑफ द एंड पॉइंट्स, ना इसको यहाँ से एंड पॉइंट होता है ना इसको यहाँ से एंड पॉइंट, तो ये बन गई लाइन। ठीक है, तो व्हेन टू रेज आर प्लेस्ड opposite to one another, they make a straight line and the angle thus formed is known as straight angle। ठीक है, जो एंगल बनता है, देखो हम यहां से चलेंगे, इस रे से चलेंगे और यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से चल के यहां से चल के यहां से चल के जब हम यहां पहुंचे तो ये जो एंगल बना ये होता है 180 डिग्रीज के बराबर। ठीक है, ये है 180 डिग्रीज के बराबर एक स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल दो रेज से बनता है जब दो रेज अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक, तो उन दो रेज के मिलने से क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन, और जो वहाँ पे एंगल बनता है उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं और उसका मेजर जो है 180 डिग्रीज के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, अगर हम इस एंगल का नाम देंगे, हम इसको देंगे नाम क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। तो इस एंगल क्यू पी आर का जो ये पॉइंट पी है ना, दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल क्यू पी आर। ठीक है, इसका नाम जो है क्यू पी आर, इसके बराबर है ये 180 डिग्रीज के बराबर है ये। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। चले थर्ड टाइप जो है दैट इज एक्यूट एंगल। ठीक है, एन एंगल दैट मेजर्स लेस देन 90 डिग्री बट मोर देन 0 डिग्री इज नोन एज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो लेकिन 0 डिग्री से ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं एक रे, इसका नाम रखा हमने ओ पी, ओ पी रे है यहाँ पर। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम, ये हॉरिजॉन्टल रे है, इसके ऊपर अगर हम ये वर्टिकल रे ऐसे खड़ा करेंगे, ठीक है, और इसका नाम रखेंगे क्यू। ठीक है, तो ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा ये होगा 90 डिग्रीज। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस ओ क्यू रे को यहाँ के बदले थोड़ा सा, अगर ये मान के चले इस तरह है, ये एक रे है, ये पेंसिल मानिए इसकी दूसरी रे है। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल बन गया। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे करूंगा रे को, ठीक है, इस रे को जो ओ क्यू रे है इसको मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी टुवर्ड्स राइट में इसको मूव करूंगा, तो देखिए ये क्लोज आ रही है हॉरिजॉन्टल रे ओपी की तरफ, है ना, ये उसकी तरफ बढ़ती है। तो अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो जब ये टुवर्ड्स राइट मूव करेगी तो ये 90 डिग्री से कम होगी, है ना। ठीक है, 90 डिग्री से कम होगी, तो ये जो एंगल यहाँ पे बनता है दिस इज नोन एज एक्यूट एंगल। ठीक है, देखिए 90 डिग्री से कम, देखिए ये 90 डिग्री है राइट एंगल, थोड़ा चला गया इधर, इट इज एक्यूट क्योंकि ये 90 से कम है। अगेन एक्यूट, अब देखिए फिर मैं मूव कर रहा हूँ, अगेन एक्यूट, अगेन एक्यूट, अगेन एक्यूट, अगेन एक्यूट, अगेन एक्यूट। अगर थोड़ी सी भी डिस्टेंस हो हॉरिजॉन्टल रे और इस रे के बीच में तो ये एक्यूट कहलाएगा। ठीक है, तो इसी एंगल को जो है मान के चले ये यहाँ पे डॉटेड लाइन में इसको मैं ब्रेक करता हूँ और इस एंगल को मैं अब ऐसे बना दूँ, ये ओ पी है और ये ओ क्यू है। ठीक है, ओ क्यू मान के चले यहाँ पहुँचाया मैंने, अभी यहाँ पे था ना, अब मैंने इसको यहाँ पे पहुँचा दिया। तो ये जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो मैं यहाँ से कर्व लाइन लगाता हूँ ये मैं एंगल को मार्क करता हूँ कि यहाँ इस कॉर्नर में एंगल बना है। ठीक है, तो ये जो एंगल है हमारा एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू। ठीक है, एंगल पी ओ क्यू, या इसका नाम आप एंगल क्यू ओ पी रख सकते हैं। ये क्या है, ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है क्योंकि इसका मेजर
90 डिग्री से कम है। देखो अगर यहाँ पे खड़ा होती है रे, ओ क्यों, ये 90 होता, लेकिन चूंकि ये इस तरफ है, ठीक है, लेस देन 90, तो ये एक्यूट एंगल हो गया। समझ में आई बात? तो आप एंगल इस तरह से बनाएंगे। ये जो मैंने डॉटेड लगाया है ये सिर्फ समझाने के लिए, तो हम इसको यहाँ से हटाएंगे, तो देख लीजिए ये आपका एक्यूट एंगल बन चुका है। ठीक है, एन एक्यूट एंगल मेजर्स लेस देन 90 डिग्री बट मोर देन 0 डिग्री। देख लीजिए फोर्थ टाइप जो एंगल्स का है उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो वो एंगल जिसका मेजर 90 से ज़्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। कैसे समझेंगे? देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रे है, ठीक है, एक स्ट्रेट रे है, इसको हम मान के चलेंगे ओ ए। ओ ए एक रे है। अब एंगल को बनाने के लिए हमें दूसरी रे डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एक रे डालेंगे ऐसे स्ट्रेट, इसका नाम रखूंगा मैं पॉइंट बी, ठीक है। तो ओ ए एक रे है हॉरिजॉन्टल रे, और ओ बी जो है ये वर्टिकल रे है इसके ऊपर। और जो यहाँ पे एंगल बनता है, ये जो यहाँ पे एंगल बना वो कितना होगा? 90 डिग्रीज। ठीक है, देखिए ये 90 डिग्रीज एंगल होगा। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा इरेज करूँगा ताकि आप समझें। अब मैं क्या करूँगा, ओ ए रे है, इसके ऊपर ये पेंसिल मैंने रखा, मान के चले ये एक रे है। अब ये 90 डिग्रीज है तो ये राइट एंगल है। अगर ये अब 90 से ज़्यादा हो गया, यानी ये अब लेफ्ट तरफ मूव कर रहा है, अगर मैं इस वर्टिकल रे को रोटेट कराऊंगा एंटी क्लॉकवाइज राइट टू लेफ्ट, आप देखिए 90 से ज़्यादा हो रहा है ना एंगल जो बन रहा है, जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, एंगल बढ़ रहा है, एंगल का मेजर बढ़ रहा है, और ये 90 से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, 90 से ज़्यादा हो रहा है, 90 से ज़्यादा हो रहा है, 90 से ज़्यादा हो रहा है। और अगर बिल्कुल ये रे, आप देख लीजिए ये रे अब बिल्कुल इस रे के अपोजिट हो गई, है ना, अपोजिट रे। तो टू अपोजिट रेज कौन सा एंगल बनाती है? 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो इस पेंसिल को मैं यहाँ हटाऊंगा। मान के चलो अब ये जो ओ बी रे है उसको मैंने वहां से एंटी क्लॉकवाइज मोड़ के यहाँ से यहाँ चला गया। अब ये ओ बी, ठीक है, ओ बी चला। ये जो रे है ना ओ बी, इसको मैं यहाँ ब्रेक करता हूँ ऐसे डॉटेड, ताकि आपको पता चले कि ये यहाँ से उठकर यहाँ चली है, आई है इधर ओ बी। तो अब ये देखा, अगर जब ये था ओ ए रे और ओ बी रे तब जाके 90 डिग्री एंगल था, ठीक है। लेकिन जब रे ओ बी से चल के यहाँ पे आई है, यहाँ अपोजिट, तो एंगल अब बनता है ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल जो है ये 180 डिग्रीज के बराबर है, ठीक है ना, 180 डिग्रीज के बराबर। अब इस 90 डिग्री एंगल और इस 180 के बीच में यहाँ से जो भी एंगल बनेगा, यहाँ से जो भी एंगल बनेगा ओ ए रे, और यहाँ से कोई भी रे 90 और 180 के बीच में जो जाएगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ऐसे एक रे डालूंगा, इसका नाम रखूंगा मैं फॉर एग्जांपल ओ सी, ठीक है। चलिए इसका नाम ओ बी रखता हूँ, अच्छा इसका नाम ओ सी, ये ओ ए, ठीक है, रे ओ ए, और उसके ऊपर ये और एक रे खड़ी कर दी ओ सी। आप देखिए ये 90 एंगल है, ये जो ओ सी है ये 90 से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और 180 जो ओ बी है उसके राइट में है, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता है, कौन सा एंगल? एंगल बना अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक बस,
अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बना आप देखेंगे ये 90 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है ना। देखो अगर ओ ए ऐसी रे है, ठीक है, और ये मान के चलो पेंसिल जो खड़ा मैंने किया ये 90 डिग्री एंगल बनाता है ओ ए के साथ। अब जब मैं इसको ऐसे मूव करता हूँ और यहाँ स्ट्रेट अपोजिट पहुँचाता हूँ ओ ए के, तो ये 180 है। लेकिन जब ये 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है ऐसे, तो इसका मेजर 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम होगा, तो ऐसे एंगल को हम बोलेंगे ऑब्टूस एंगल। ठीक है, तो ऑब्टूस एंगल कैसे बनेगा, यहाँ पे देख लीजिए। ऑब्टूस एंगल बनेगा इस तरह से। अगर मैं इसका नाम ओ रखता हूँ, इसका नाम रखूंगा मैं ए, ठीक है, रे ओ ए, और फिर ऐसे जो एंगल बनेगा इस तरह, ठीक है। आप देखें ये जो एंगल होगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया, देखिए ये जो एंगल है ये है ओ ए, ओ ए रे, और अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये 90 डिग्री होगा, लेकिन अगर मैं इस तरह बनाऊं इसको थोड़ा, तो ये जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होगा ऑब्टूस एंगल। क्या, ऑब्टूस एंगल। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम अगर यहाँ पे बी लिख दें तो ओ ए बी एंगल, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ये क्या है, ऑब्टूस एंगल, या ऑब्टूस एंगल है, क्योंकि इट मेजर्स मोर देन 90 बट लेस देन 180। समझ में आई बात। तो वो एंगल जिसका मेजर 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम होगा, ऐसे एंगल्स को हम ऑब्टूस एंगल कहेंगे। देखिए बेटा, फिफ्थ टाइप जो है एंगल्स का वो है कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल। व्हेन एन आर्म, यानी एक आर्म, हमें पता है कि एंगल्स में दो आर्म्स होती हैं, ठीक है, एंगल्स में दो आर्म्स होती हैं, लेकिन उनमें से जब एक आर्म, व्हेन एन आर्म of an angle makes one complete revolution around another arm and coincides with it, a complete angle is formed। इसका मतलब क्या है, देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक, ये हमारे पास एक रे है, इसका नाम हम रखेंगे ओ ए। ओ ए एक आर्म है एक एंगल की, ठीक है, और इसकी दूसरी आर्म भी होनी चाहिए। मान के चले हमने इस तरह बनाया और एक आर्म, इसका नाम रखा हमने ओ बी, ओ बी, तो यहाँ पे एंगल बना, ठीक है। तो ये एंगल ऐसे असल में कैसे बनता है, देखिए असल में क्या होता है कि ओ ए एक रे है और ये पेंसिल जो है मान के चलो ये ओ बी है, ये भी इसी के ऊपर है। जब ये इस तरह होंगी, एक ही मतलब ये दोनों रेज एक दूसरे के ऊपर होंगी, समझ में आई बात, ये कोइंसाइड करती हैं, एक दूसरे के ऊपर होंगी ऐसे, और फिर जब ये चलना करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी राइट टू लेफ्ट जब ये चलना शुरू करेगा, तो देखिए आर्म्स के बीच में गैप आएगी, आर्म्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है, गैप बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह एंगल का मेजर बढ़ने लगता है। अगर दोनों रेज ऐसे होंगी एक दूसरे के ऊपर, तो इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होगी, यानी 0 डिग्री एंगल, यानी कोई एंगल नहीं बनेगा, उसी को हम 0 डिग्री एंगल बोलते हैं। लेकिन जब ये मूव करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो थोड़ी सी डिस्टेंस इनके बीच में बढ़ जाएगी, ठीक है। जितना मेजर बढ़ता जाएगा उतना एंगल का मेजर बढ़ता जाएगा, ठीक है, जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतना एंगल का मेजर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं पेंसिल को मूव करा रहा हूँ, तो यहाँ जब ये पहुंचा, ठीक है, अब तो ये सारा का सारा क्या है, अक्यूट एंगल बन रहे हैं अभी, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। जब ये खड़ा हो गया बिल्कुल ऐसे,
ठीक है, वर्टिकली अब बनता है 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अब जब और ये चलेगा इस तरह इस तरह इस तरह, तो ऑब्टूस एंगल कवर कर रहा है ये, ऑब्टूस एंगल, ऑब्टूस एंगल। ठीक है, अब जब बिल्कुल अपोजिट हो गया ओ ए के, ये मेरा पेंसिल मान के चले, ये पेंसिल जो था ये दूसरी आर्म थी, तो अभी अपोजिट हो गए तो बन गया स्ट्रेट, स्ट्रेट। ठीक है, लेकिन अब अगर ये और चलता गया चलता गया चलता गया, अब नीचे की ओर मुड़ने लगा। ठीक है, और ऐसे 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 और चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस तरह पहुंचा अगेन फिर पहली वाली रे के ऊपर। ठीक है, तो इस दूसरी आर्म ने क्या किया, इस दूसरी आर्म ने क्या किया, देखिए दूसरी आर्म ने क्या किया, ये आर्म ओ ए आर्म है, और ये पेंसिल जो है मान की चले ये दूसरी आर्म है इस एंगल की। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया चलना, ये पहले इसके ऊपर कोइंसाइड करके थी, अब मैंने इसको ऐसे चलाना शुरू किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल बढ़ रहा है, अक्यूट एंगल बन रहा है। अब 90 डिग्री एंगल बना है, राइट एंगल। अब और ये जा रहा है ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे 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 ऐसे, अब टूस एंगल की तरफ जा रहा है। अब आप टू से चलते 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 ये और नीचे जा रहा है। ठीक है, ये और जा रहा है, और टर्न ले रहा है, 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 एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर इसने इस आर्म के अराउंड लगा दिया, और वापस पहुंचा पहली रे ओ ए के ऊपर, कोइंसाइड किया इसने इसके ऊपर। तो ये जो पूरा चक्कर इसने लगा दिया, ठीक है, इसने पूरा चक्कर लगा दिया इस रे ने। ठीक है, और मान के चले उस रे, इस रे का नाम था ओ पी। ठीक है, और ओ पी जो है ये यहाँ से घूम के घूम के घूम के घूम के घूम के घूम के वापस आ गई इसी के ऊपर। तो मान के चले हम इसको ऐसे लिखेंगे नाम, ये अगर ओ ए रे थी, और ये ओ पी जो है कंप्लीटली इसके ऊपर चल के वापस पहुंच गई इसके ऊपर, तो ओ पी भी इसी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो एंगल बना, ठीक है, जब ये पेंसिल माने ये है ओ ए रे, अब ओ पी रे बिल्कुल दूसरी रे है और ये उसके ऊपर है। ठीक है, ओ ए था पहले, चलो मैं इसका नाम रखूंगा ओ ए, क्योंकि मेरा पेंसिल भी छोटा है इसलिए ओ ए, और ये है दूसरी ओ पी, इसी के ऊपर एक ही डायरेक्शन में दोनों रेज। ठीक है, ये ओ ए है और ये मैंने ओ पी इसके ऊपर रख दी। अब जब ओ पी रे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगी, तो ये डिफरेंट एंगल्स बना रही है ना। ठीक है, ये रिवॉल्व कर रही है, 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 और इस तरह ये रिवॉल्व कर रही है, एक कंप्लीट चक्कर जब इसने लगाया, और फिर से ओ ए के ऊपर खड़ी हो गई। ठीक है, तो जहां ओ है, ओ ए है, वहीं पर ओ पी भी है, एक पूरा टर्न लगा के, एक पूरा चक्कर लगा के। ठीक है, एक पूरा चक्कर लगा के यहाँ से 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 घूमते 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 फिर यहाँ पहुंच गई। तो ये जो पूरा एंगल बना यहाँ से बाहर से, तो यहाँ से आके आके घूम घूम के जो एंगल बना, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, क्योंकि इसमें एक रे दूसरी रे के ऊपर एक कंप्लीट, इसके अराउंड एक रे दूसरी रे के अराउंड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है, और फिर वापस पहुंच के उसी रे के ऊपर आ जाती है। तो हम बोलते हैं कि ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, और ये जो रेवोल्यूशन का मेजर है ना, ये जो यहाँ पे बनता है ये एंगल, ठीक है, ये 360 डिग्री मेजर होता है इसका। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक, और कंप्लीट एंगल का मेजर जो होता है 360 डिग्रीज के बराबर होता है। तो अगर हम इस एंगल का नाम देंगे, इस एंगल का अगर हम नाम देंगे, इस एंगल का नाम क्या है, शायद नहीं दिख रहा था। तो मैंने कहा कि जब हम पेंसिल को ऐसे रखते हैं, ठीक है,
ओ ए रे और ये ओ पी रे इसी के ऊपर है। फिर ये ऐसे कंप्लीट रेवोल्यूशन करके कंप्लीट रेवोल्यूशन करके कंप्लीट रेवोल्यूशन करके फिर इसी के पास पहुंचती है। तो ये जो पूरा एंगल बनता है इसका, ये होता है 360 के बराबर, और इसी एंगल को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो इस एंगल का अगर हम नाम लिखेंगे, इसका हम नाम रखेंगे ए ओ पी। क्या, पहले ए और फिर ये वर्टेक्स वाला पॉइंट, फिर जाके ये पी। तो एंगल ए ओ पी जो है हमारा, ये क्या है, कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल है। और एक किसके बराबर है, 360 डिग्रीज के बराबर। आ गया समझ में? इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल का मेजर कितना होता है, 360 डिग्रीज। देखिए बेटा, अब जो सिक्स्थ टाइप है एंगल्स का, वो है जीरो एंगल। ठीक है, when two rays of an angle are coinciding each other। ठीक, इसका मतलब क्या है कि एंगल की दो रेज हैं, ये मान के चले ये है रे ए बी। ठीक है, ये रे ए बी है, और दूसरी रे जो है इसकी, वो भी इसी के ऊपर, यानी अगर ये ए बी रे है, ये मान के चले, ये पेंसिल जो मेरे हाथ में है, ये मान के चले ये इसकी दूसरी रे है। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर ऐसे रख दी। ठीक है, इसका नाम रखता हूँ मैं ए सी। ठीक है, ये इसका पॉइंट, दूसरी रे का दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये ए बी लाइन है, ये ए बी रे है, और ये इस एंगल का दूसरा रे है, इसका नाम मैंने रखा है ए सी। ठीक है, अब ए बी और ए सी रेज दोनों क्या है, दे आर कोइंसाइडिंग ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर बैठी है। ठीक है, अब अगर ये रे ए सी इस ए बी रे से अपार्ट मूव करेगी तो एंगल बनेगा। ठीक है, एंगल बनता जाएगा। लेकिन अगर ये बिल्कुल नहीं हिलता, इफ इट इज नॉट मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, अगर ये दोनों रेज एक दूसरे से बिल्कुल ही मूव नहीं कर रही हैं, तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा हम बोलेगा 0 डिग्री एंगल। ठीक, यहाँ पे एंगल बनेगा ही नहीं, तो लेकिन हम कहते हैं कि यहाँ पे 0 डिग्री एंगल है, यानी जो इसका मेजर होगा वो 0 होगा। समझ में आई बात? जब दो रेज ए बी है एक रे, और मान के चले ये जो मेरा पेंसिल है ये और एक रे है, इसका नाम है ए सी। ठीक है, अब ये एक दूसरे के ऊपर है, दे आर कोइंसाइडिंग, यानी ए बी रे के ऊपर ये ए सी रे है। अब अगर ये मूव करना शुरू करती है, इफ इट मूव्स अपार्ट, ठीक है, अगर ए सी ए बी से मूव अपार्ट करती है, इससे दूर चलती है, तो एंगल यहाँ पे क्रिएट होगा और उसका कोई मेजर होगा। लेकिन जब ये रे ए सी रे ए बी रे से बिल्कुल ही मूव नहीं करेगी, ठीक है, बिल्कुल मूव नहीं करेगी, तो इस सूरत में हम बोलेंगे जो ए बी और ए सी दो रेज के बीच में जो एंगल है वो है 0 डिग्री, यानी कि वहां पे कोई एंगल नहीं बनेगा, उसको हम जीरो एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ओ ए बी और ए सी जो दो लाइन्स हैं, जो दो रेज हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, तो यहाँ पे कोई एंगल नहीं बनेगा, यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बनेगा। तो ये जो एंगल बना बी ए सी, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, बी देन ए देन सी। तो ये जो एंगल बी ए सी है, ठीक है, मान के चलो इस एंगल से हम हेल्प लेंगे। ठीक है, ये है ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। तो इस तरह बी ए सी इसका नाम लेते हैं ना हम, लेकिन जब ये ए सी यहाँ से उठ के सीधे इस पे आ गया ऐसे, तो एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो फिर नाम भी वैसे होगा, नाम तो फिर भी चेंज नहीं होगा, नाम फिर भी है, ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट, मतलब ये है जो एरो हेड के पास ये पॉइंट है बी, फिर ये वर्टेक्स पॉइंट, देन ये सी।
तो एंगल BAC या एंगल CAB, ठीक है, जो भी इसका नाम देंगे आप, वो है 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम 0 डिग्री एंगल जो है, जीरो एंगल मेजर्स एग्जैक्टली 0 डिग्री, ठीक है। प्रोट्रैक्टर पर हमें 0 डिग्री रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये था 0 एंगल। इसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल, जो है लास्ट में रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन 180 डिग्रीज बट लेस देन 360 डिग्रीज इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल है जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से लेस हो। तो मान के चले यहाँ पे एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रे है, ठीक है, ये हमारे पास रे है, इसका नाम है OP, ठीक, ये OP रे है। अब इसके साथ हम और एक रे को ज्वाइन करेंगे जो कि इसके साथ एंगल बनाएगी। फिर मान के चले अगर हम यहाँ से एक रे ड्रा करते हैं तो ये कितने डिग्री एंगल बनाती है? 90 डिग्री राइट एंगल, ठीक है। अगर हम यहाँ से और एक रे इसके साथ ज्वाइन करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो कौन सा एंगल बनाएगी? 180 डिग्री, ठीक है। तो OP के साथ अगर हम ये वर्टिकली ये रे खड़ी करेंगे तो ये जो है 90 डिग्री एंगल होगा इस आर्म और इस आर्म के बीच। और अगर ये वाली रे इसके साथ लेंगे तो ये जो एंगल होगा ये होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब अगर ये वाली रे जो है ना, मान के चलो इसका नाम हमने रखा था OA, तो फिर POA 90 डिग्री एंगल बनता है। अब अगर OA वहां से चल के उठ के मान के चलो यहाँ पे यहाँ पहुंची, मानो अगर हम रे OB यहाँ पे रखेंगे OB, तो OB रे के साथ यहाँ से चल के यहाँ इस आर्म से चल के इस आर्म तक ये जो एंगल बनता है वो 180 बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके बदले ये जो OB आर्म है अगर ये ऐसे घूम के आएगी, अगर ये ऐसे घूम के आएगी, ये OP है और ये अपोजिट डायरेक्शन में ये OP इस तरफ और OB इस तरफ, अगर ये घूम के ऐसे आएगी इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह और वापस पहुंचेगी किसके ऊपर? OP के ऊपर, तो ये जो कंप्लीट एंगल बनेगा, ये जो कंप्लीट एंगल बनेगा वन रोटेशन का, यहाँ से चल के 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 यहाँ तक, ठीक है, वो होगा 360 समझ में आई बात? तो यहाँ पे 360 बनता है और यहाँ पे 180 बनता है। तो इसके बीच में यहाँ कहीं पर भी जो एंगल 180 से ज़्यादा होगा, 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा, 180 से ज़्यादा यहाँ तक कहीं भी आ सकता है और 360 से कम, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी एंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ से कहाँ से? वन 180 से लेकर 360 डिग्री एंगल तक जो भी एंगल बनेगा वो होगा रिफ्लेक्स एंगल। यानी अगर कोई एंगल हम यहाँ से बनाते हैं, अब मैं इन लाइन्स को यहाँ से हटाऊंगा, देखिए अब मैं इन ये जो तमाम एंगल्स हैं इनको यहाँ से हटाऊंगा, देख लीजिए ये है O, ये है पॉइंट P, ठीक है, तो यहाँ से बनता 180, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ से एंगल गया ऐसे दूसरी आर्म, ये OP आर्म है और ये OQ आर्म है, ठीक है, OQ आर्म आपको दिख रहा है।
ये ओपी आर्म और दूसरी जो है ओ क्यू 180 से को पार कर रही है ये आर्म। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ से, ये एंगल यहाँ से मेजर करना है आपको, यहाँ से चल के एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ तक। ठीक है, जो एंगल बनता है यहाँ से, यहाँ इस आर्म से एंटी क्लॉक चलना है। जैसे घड़ी में चलता है ना, घड़ी में मिनट हैंड चलता है ऐसे, राइट की तरफ, राइट की तरफ, राइट की तरफ। लेकिन एंगल में आपको लेफ्ट, 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 ये गए 90, ये ऑब्टूस, हाँ, ये 180, 180 घूम के फिर जब 180 को पार करेगा तो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। यहाँ पर भी रिफ्लेक्स, हर जगह रिफ्लेक्स, हर जगह रिफ्लेक्स, हर जगह रिफ्लेक्स। और ये जब इसके साथ कोइंसाइड करेगा तब 360 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर ये चलते 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 यहाँ तक जो एंगल का मेजर आ जाएगा वो होगा क्या, मोर देन 180 लेकिन लेस देन 360। ठीक है, यानी अगर दूसरा एंगल मैं ऐसे बनाऊंगा, इसका नाम रखूंगा ए, ये है बी, फिर और एक रे डालूंगा मैं ऐसे। ठीक है, और इसका नाम रखूंगा मैं सी। तो एंगल यहाँ से बनेगा, यहाँ से इस तरह, इस तरह, इस तरह, ये जो एंगल बना, ठीक है, ये होगा 180 से ज़्यादा और 360 से कम। ठीक है, तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये जो एंगल है बी ए सी एंगल, आपको नीचे नहीं दिखेगा, मैं ऊपर दिखाऊंगा। तो ये एंगल बी ए सी जो है ये भी रिफ्लेक्स एंगल होगा, आर ए रिफ्लेक्स एंगल। और ये जो एंगल है पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, ये भी रिफ्लेक्स एंगल ही होगा। समझ में आई बात? आई बात समझ में? अच्छा, लेकिन अगर चलिए ये हो गए तमाम एंगल्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, देखिए हमारे पास एक रे है, इसका नाम रखता हूं मैं एम, और इसका नाम रखूंगा मैं एन, रे एम एन। ठीक है, तो अगर इस तरह से मैंने एंगल बना दिया और इसका नाम रखा ओ, तो इस एंगल का नाम पड़ेगा एंगल एन एम ओ, क्योंकि एंगल यहाँ से यहाँ तक बना है, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक बना है। ठीक है, अगर यहाँ से मेजर करूँगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। अब दूसरा एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन में इस तरह खड़ा करता हूँ इसके ऊपर, पूरी वर्टिकल नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसका नाम रखता हूँ मैं ओ पी, रे ओ पी, और ये ओ क्यू रे है, यहाँ से ओ क्यू। तो ये जो एंगल बना यहाँ पे, ये बिल्कुल 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ से चल के यहाँ तक। तो इसका नाम मैं रखूँगा एंगल क्यू ओ पी, या एंगल पी ओ क्यू, सॉरी पी ओ क्यू। और ये दोनों एंगल जो होंगे 90 डिग्रीज यानी राइट एंगल होंगे। और इसी तरह इस एन एम ओ एंगल का नाम मैं ओ एम एन भी रख सकता हूँ। ये जो एम है वर्टेक्स पॉइंट, ये बीच में होना चाहिए। ठीक है, और इस तरह यहाँ पर भी ओ जो है वर्टेक्स पॉइंट जहाँ पे एंगल बनता है वो बीच में आना चाहिए। ठीक है, अब और एक एंगल अगर मैं बनाऊंगा यहाँ से, ये एंगल है, ठीक है, और इसका नाम रखूंगा मैं ए, और ये पॉइंट बी है, ये रे ए बी हो गई। और अगर इस तरह से मैंने एंगल बना दिया, जो कि ये देखिए 90 से ज़्यादा है ना, 90 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो एंगल बना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो एंगल बना
इसका नाम रखूँगा मैं ए सी। तो ए बी रे और ए सी रे इनने बनाया एंगल। इस एंगल का नाम क्या रखेंगे? इस एंगल का नाम रखेंगे एंगल, इस एंगल का एंगल बी ए सी, बी ए सी, या एंगल सी ए बी। वर्टेक्स पॉइंट जो है जहाँ पे एंगल बनता है वो बीच में आना चाहिए। तो ये क्या है? ये ऑब्टूस एंगल है, ये ऑब्टूस एंगल है। ठीक है, मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, ये लेस देन 90 डिग्री है तो ये एक्यूट हो गया। ये 90 डिग्री एग्जैक्टली, ये राइट एंगल हो गया। ये मोर देन 90 डिग्री है, ठीक है, बट लेस देन 180 है तो ये ऑब्टूस है। और इसी के साथ अगर हम और एक एंगल बनाएंगे, ये मान के चले ये है पॉइंट एक्स और ये है पॉइंट वाई। यहाँ पे जो एक्स वाई रे हो गई और ये मैंने दूसरी रे डाल दी इसके अपोजिट डायरेक्शन में और एक रे जा रही है और इसका नाम मैंने रखा एक्स जी। एक्स से स्टार्ट है, जी तक ख़त्म। तो इसने एंगल कवर किया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल इसने कवर किया है इसको हम बोलेंगे एंगल। इसका नाम रखेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं इसका नाम एंगल वाई एक्स जी, वाई एक्स जी, या एंगल एक्स जी एक्स वाई, जी एक्स वाई। ठीक है, और इन दोनों का जो मेजर होगा 180 डिग्री होगा और इसको हम बोलेंगे और ये होगा कंप्लीट एंगल। क्या? कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे रिफ्लेक्स एंगल की तरफ। ठीक है, ये मान लीजिए ये हमारे पास एक रे है, इसका नाम हमने रखा डब्ल्यू एक्स, रे डब्ल्यू एक्स। ठीक है, तो अगर एंगल इस तरह से बना, कुछ इस तरह से, ये डब्ल्यू है, ये एक्स है, ये एक्स रे, ये डब्ल्यू एक्स रे है और ये डब्ल्यू वाई रे है। ठीक है, ये रे है डब्ल्यू एक्स और ये रे है डब्ल्यू वाई। और एंगल कहाँ से मेजर करना है बेटा? यहाँ से करना है, यहाँ से एंटी क्लॉक में, हमेशा एंटी क्लॉक में। ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाना है हमें। तो इस तरह से अगर हम मेजर करेंगे इसको, ये 180 से ज़्यादा होगा। देखिए 180 यहाँ पे होता है ना, और ये 180 से ज़्यादा है, और 360 यहाँ होता है। ठीक है, तो ये 180 से ज़्यादा है। हाँ, इट इज़ मोर देन 180 डिग्रीज बट लेस देन 360 डिग्री। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अगर इस तरह होगा एंगल आपका, ये है आपके पास एस टी, एस टी एक रे है, और फिर आपने इसके ऊपर ये मान के चले एस टी रे है, एस टी रे जा रही है। फिर आपने इसके ऊपर और एक लाइन और एक रे डाली, मान के चले उसका नाम मैं रखूँगा एस मिसाल पी। ठीक है, एस पी रे। लेकिन इस एस पी रे को मैंने उठा के बिल्कुल इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, ये रे एस टी थी और इसके ऊपर हमने एक ऐसी और एक एस पी रे डाल दी। लेकिन ये बिल्कुल मूव नहीं करे, टोटल मूव नहीं करते एक दूसरे से। तो हम बोलेंगे ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, एंगल पी एस पी या एंगल पी एस टी, ये क्या है? ये 0 डिग्री हो गया। ठीक है, 0 डिग्री हो गया। लेकिन अगर आपके पास एक रे है, इसका नाम है एम एन, एम एन रे, और एक रे है जिसका नाम है एम एक्स, और ये
रे मैंने यहाँ से उठा के, देखिए पेंसिल है मेरे हाथ में, मान के चलिए रे है, ये रे उठा के मैंने इसके ऊपर रख दी, ठीक है। अब दो आर्म्स बन गए तो ये एंगल बनाएगी। लेकिन ये जो रे है एम एक्स रे, ये यहाँ से चलना स्टार्ट की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ऐसे चल के 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 वापस आ गई इसके पास, ठीक है। मैंने ये यहाँ से चलना स्टार्ट करी, रोटेट करना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और फिर वापस पहुंची इसके ऊपर। तो इसका मतलब इसने इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, और यहाँ से चलते 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 इसने एक कंप्लीट रोटेशन दिया, एक सर्कल बना दिया इसने घूमते घूमते। तो वो जो होगा वो 360 डिग्रीज के का मेजर इसका होगा, 360 डिग्रीज घूमती है। तो ऐसे एंगल को, तो ये बन गया फिर एक्स इसके ऊपर है, तो ये एंगल एक्स एम एन, या एंगल एम एन, सॉरी एन एक्स एम जो है, ये इसका मेजर 360 डिग्री होगा। तो ये इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। कल हम सीखेंगे, कल की वीडियो में, हाउ टू मेजर एन एंगल विद द हेल्प ऑफ ए प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर की मदद से हम एंगल्स को मेजर करेंगे, और फिर प्रोट्रैक्टर की मदद से हम एंगल्स को ड्रा करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।